हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे। अभी तक नाश्ता वगैरह हो रहा था, मेहमान आए थे तो वो चले गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचा है। तो कल ये मेरी रिपोर्ट आ गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि रिपोर्ट देख भी लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। रात देर में आई थी तो मैंने देखी नहीं, तो अब देख लेते हैं। और मैंने 2 टेस्ट करवाए थे, एक तो शुगर का कराया था और एक करवाया था, किस चीज़ का करवाया था मैंने, विटामिन डी का करवाया था। तो गाइस, टेस्ट रिपोर्ट तो ये आई है मेरी, HbA1c है। मतलब ये 3 महीने की रिपोर्ट होती है शुगर की। आपका 3 महीने में बॉडी में शुगर का क्या स्तर रहा है पिछले 3 महीनों में। तो मेरे से डॉक्टर ने बोला था कि आप टेस्ट करा लेना, तो मैंने करवा ली है। तो उसमें मेरी आई है 6.4। तो ये बच गई हूँ 0.2 से शुगर पेशेंट होने से बच गई हूँ। तो अब मुझे प्रिकॉशन लेने होंगे, एक्सरसाइज करनी होगी या वॉक करना होगा और अपने खाने पीने में ध्यान देना होगा। वैसे मैं मेडिसिन लूँगी नहीं, लेकिन एक बार होम्योपैथ वाले डॉक्टर से पूछ लूँगी, अगर कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो कंट्रोल करती होगी, ठीक कर देती, तो जड़ से ठीक कर दे तो वो लूँगी। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अपनी दिनचर्या ठीक रखूँ, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखूँ। और वैसे आजकल डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो मधुमेह है या डायबिटीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा एक गलत लाइफ स्टाइल जीने का नतीजा है। तो अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सुधार लेते हैं तो हमको मधुमेह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहले से राजा महाराजाओं को ये बीमारी हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो सभी राजा महाराजा हो गए हैं हम लोग। जैसे कि हर काम हमको हाथों हाथ करा हुआ मिल जाता है, राजाओं से कम थोड़ा है हम भी। कि जैसे छोटे छोटे मेहनत भरे काम हमको करने नहीं पड़ते हैं, काम के लिए हमारे पास काम वाले होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे वहाँ इतनी सुविधाजनक यंत्र होते हैं हमारे पास। तो मतलब कोई ताकत ही नहीं लगती है। तो हम भी आजकल के राजा महाराजा हैं। तो ये मधुमेह रोग इसीलिए सबको होता जा रहा है, तो अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब मैं दूसरी रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। दूसरी आई है मेरी विटामिन डी की रिपोर्ट भी आ गई है, और विटामिन डी कम निकला है। और मुझे याद नहीं आ रही कितना कम निकला है, लेकिन कम निकला है। तो मुझे विटामिन डी तो खाना ही होगा। और जबकि मैं तो इतनी ज़्यादा धूप सेकती हूँ, फिर भी मेरा विटामिन डी कम है। तो आजकल जो है हर एक की बॉडी में जो है विटामिन डी कम हो रहा है। एक तो हम लोगों ने घी वगैरह खाना छोड़ दिया है। विटामिन डी जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, विटामिन होता है। आपकी बॉडी में अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं बन पाता है, क्योंकि वो फैट के द्वारा ही बनता है, फैट सॉल्युबल होता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा घी खाना चाहिए। मैं तो खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कम आया, चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब जब भी टेस्ट कराती हूँ तो मेरी रिपोर्टें बिल्कुल सही आती है, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी है घर बनने की वजह से। मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, मेरा लाइफ स्टाइल सब ख़त्म हो चुका है। तो मेरा इसीलिए ये रिपोर्ट गलत आई है, लेकिन अब सही हो रहा है। तो अब मैं अपने लाइफ स्टाइल को, पुराने वाले लाइफ स्टाइल को फिर से शुरू कर रही हूँ। तो अब मेरे को आशा है कि मेरा ठीक हो जाएगा बिना दवा के। और आज तो मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं। और ये फ्रिज के लिए मैंने कब से मंगाए हैं बिछाने के लिए, तो मेरे को टाइम ही नहीं हो रहा था। तो मैं ये खोल रही हूँ और देख भी रही हूँ कैसा आया है। फ्रिज के ऊपर का कवर है शायद। और फ्रिज में, हाँ, हम तो बिछाने के लिए ऊपर से मैंने कुछ और ही बिछाया था। और ये देखिए नीचे से ये 3 भी आए हैं और ये एक कुछ आया है, अभी देखती हूँ ये क्या है। तो चलिए फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और फ्रिज में ये लगा भी देते हैं। और ये तो फ्रिज के ऊपर पड़ेगा, ये मैंने जो छोटा फ्रिज लिया है उसके ऊपर से डालने का है, और इसमें पॉकेट भी बनी है और एक कपड़े का है। और ये देखिए इसमें आए हैं 3 मैट, तो मैं इनको बिछा देती हूँ। चलिए एक काम तो मेरा ये हो जाएगा। तो गाइस, ये हमने छोटा सा फ्रिज ले लिया था और इसके ऊपर मैंने ये दाल वाला डिस्पेंसर रख दिया। तो मैं इसको हटा लेती हूँ यहाँ से ऐसे। और अब मैं ये बिछाया हुआ था मैंने सोफे का, धूल हो जाती है, गंदा हो जाता है, तो इसलिए अब मैं सबसे पहले इसका कवर बिछा देती हूँ ऊपर से। और कलरफुल अच्छा लग रहा है, ग्रीन। और ये देखिए ये सही है।
ऐसे ही पीछेगा, हाँ ये ठीक है। ये अब हो गया ये परफेक्ट। अब रख सकती हूँ मैं इसके ऊपर कुछ भी। और अब देखिए इसके अंदर का हाल कैसा हो रहा है, देखते हैं। बहुत सामान रखा हुआ है और ये मैंने पोंछ दिए हैं। और अब मैंने इसके ऊपर ये लगा दिए हैं। ये लगाने से क्या होगा ना, जो भी खाना वाना गिरेगा तो इनमें ही गिरेगा, तो इनको बाहर निकाल के आसानी से साफ हो जाएगा ये ऐसे। अब हम फिर से रख देते हैं अपना सामान इसमें। छोटा सा फ्रिज है तो एकदम से हो गया। ये है हमारे घर में और अभी हमने फ्रिज में रखी है। अभी शाम को खाया जाएगा। अभी मैं इसको भी सब ठीक करती हूँ। बहुत गजर बजर हो रहा है। जो ये मैं सोच रही थी क्या है, ये बच गया है, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो ये है हैंडल के लिए ऐसे। तो हमारे फ्रिज में तो हैंडल है नहीं, ये देखिए बिना हैंडल का है इस बार। और अच्छा ही हो रहा है ये जितना बिना हैंडल का है, क्योंकि हैंडल इतना गंदा हो जाता है फ्रिज का। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऊपर बड़े फ्रिज के हैंडल में लगा दूंगी। ये देखो यार, मैंने इतना खजाना रखा हुआ है। अब ये सोच रहे होगे आप ये क्या है। ये है जूते की लेस, नाड़े वगैरह सब जमा करके रखे हुए हैं एक बैग में। तो ये मेरे आज काम आ रहा है। तो मैं अपनी दूसरी समस्या का समाधान कर रही हूँ। ये वाइपर है और वाइपर को मैं जब बाथरूम में रख रही हूँ तो कभी इधर कोने में रखना पड़ा, कभी उधर कोने में, और ये गिर गुर जा रहा है तो इसलिए। और इसमें ये है ना हैंग करने का, टांगने का, लेकिन हमने जो बाथरूम में वो लगाई है दरवाजे के पीछे, क्या बोलते हैं उसको, क्लिप नहीं होती हो, जो टांगने वाला होता है, वो लगाया है। तो वो हो जा रहा है, वो मोटा हो गया है इसके मुंह से, तो ये घुस ही नहीं रहा उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक धागा बांध देती हूँ, डबल करके बांध देती हूँ इसको। ये तो ये काम आ गई ना अभी मेरे। और वो ऐसे धागे बांधो तो अच्छे नहीं दिखते ना, वो गंदे गंदे से दिखते हैं। धागे मांगे बांध रखे लग रहे, तो थोड़ा सा ये अच्छा खूबसूरत भी दिखना चाहिए कोई भी चीज़ हो। तो ये मैंने बना लिया है इसको टांगने का जुगाड़। और अब मैं इसको टांग देती हूँ। बता रही थी ना, इतना मोटा मोटा बना रखा तो ये घुसता नहीं इसमें। अगर मैं इसमें घुसा रही हूँ तो ये ऐसा हो जा रहा तिरछा, ये घुस ही नहीं रहा। तो मैं इसमें ऐसे करके इसको डाल दूंगी। गजब आइडिया, मस्त। ये तो मस्त आइडिया हो गया मेरी समस्या का। कभी इसके पीछे खड़ा करना पड़ा, कभी उसके पीछे, कभी कहीं, तो ये यहाँ पर हो गया। और मैं तो सोच रही हूँ कि झाड़ू में भी ऐसे ही बांध के और झाड़ू को भी यहीं लटका दूँ। कैसा चीज़ वेस्ट मत करो यार, देखो कैसे काम आ गई। और मैं फिर से रख ले रही हूँ अपने खजाने में ज्वेलर्स के ज्वेलर्स के पर्स में। तो चलो आज 2 काम तो मेरे ये निपट गए। अभी मुझे तीसरा एक। तो गाइस 12 बजने वाले हैं और हमारे घर में लंच की होने लग गई है तैयारी। तो आज हमारे यहाँ लंच में बना है, कड़ी बनी है झोली, और जो कि बहुत ही गाढ़ी हो रही है। अभी इसको मैं थोड़ा सा पतला करूँगी, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है। और इसमें हमने डाली हैं पकौड़ियाँ, ये देखिए पकौड़ी वाली झोली बनी है। और इसमें बन रहे हैं चावल, और बैगन का भरता बना है जो कि मैंने फ्रीज में रखा है, जो कल रात बनाया था हमने, तो बच गया था, तो उसी को खाएं। तुम ये क्या कबाड़ जैसा क्या बना रहे हो? कबाड़ नहीं है, मेरे को ना काम अभी दिखाती हूँ, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। क्या यूज कर रहे हो? अभी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ये जो ब्लेड मैंने लिया था, देखो कितना अच्छा हो रहा है मेरे काम के लिए। बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो, ये क्या फेविकॉल है? नहीं, वो थर्माकोल। हाँ ये स्पॉन्ज टाइप का है। ये थर्माकोल तो ये होता है, ये स्पॉन्ज है। देखिए ये स्पॉन्ज आया है। तो अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ अपनी उसके लिए, ट्रॉली के लिए। ट्रॉली में जो है ये दिखाओ लोगों को कि ये जो ये बने हुए हैं ना, इसमें ये बॉटल का बना हुआ है। हाँ। अब मैं इसमें बॉटल रख रही हूँ तो बॉटल है लुढ़क जा रही, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये नीचे से तार लगे हुए हैं ना दूर दूर, हाँ। तो ये लुढ़क जा रहे हैं। तो अब मैं इसको इसमें सेट कर देती हूँ। और देखो कितना परफेक्ट हो रहा है ये, बिल्कुल इसके नाप का जैसा। और ये देखो बिल्कुल फिट हो गया।
अब मैं इसमें अपने जग और बॉटल सब रख दूंगी। तो ये हिलने वाले नहीं हैं, अब लुढ़कने वाले नहीं हैं ये नहीं तो लुढ़क जा रहे थे ये। तो ये सब मैंने ऊपर रखी, परसों पूरी लुढ़क गई थी बॉटलें। तो ये देखिए ये हुआ ना बढ़िया काम। अब मेरे को जब चाहिएगा तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये अब फिक्स हो गए। ये गाइस मुझे एक काम और करना है, आज हो सकता है शाम तक हो जाए। ये जो पर्दे हमने लगाए हैं बंद पर्दे हैं, तो अगर हम इन पर्दों को बंद कर रहे हैं तो हवा नहीं आ रही, और ऐसे खोल दे रहे हैं तो बाहर मंदिर में जो भी लोग आ रहे हैं उनकी साफ नज़र पड़ रही है घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसमें एक जाली वाले पर्दे लगाने चाहिए, नेट वाले। तो वाइट कलर के मैं सोच रही हूँ कि वाइट कलर के पर्दे ले आते हैं हम, और वो लग जाएंगे तो हवा भी आ जाएगी और एकदम से क्लियर दिखेगा भी नहीं बाहर से अंदर का दृश्य। तो दृश्य मतलब घर, बहुत शुद्ध हिंदी बोल दी ना मैंने। तो चलिए, तो बोलनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम लोग नॉर्थ इंडियन तो बोलते ही हिंदी है। तो अब मैं जाऊंगी शाम को, हो सके तो ये पर्दे लेने, और इन पर्दों को मैं लगाऊंगी फिर सर्दियों में। सर्दियों के लिए ठीक है, जाली वाले पर्दों से हवा आती है तो ठंडा लगता है उस समय। तो मैंने पहले भी इसमें नेट वाले पर्दे लगाए थे। तो एक बार घर पूरा सेट हो जाए तो फिर आपको भी दिखाऊंगी पूरा घर अच्छे से सेट करके। वैसे आपने मेरा घर देख ही लिया होगा ब्लॉग में। हम नाप ले रहे हैं, सही नाप लेंगे इस बार एग्जैक्ट, क्योंकि पिछली बार जो हमने नाप ली थी वो गलत हो गई थी। तो इस बार हम फिर से सही नाप ले रहे हैं कि कितने फिट के पर्दे चाहिए। अगर वहाँ तो बने हुए पर्दे मिलेंगे, अगर 9 फीट 7 फीट से ज़्यादा होगा तो फिर हमें 9 फीट वाले पर्दे लेने पड़ेंगे, और अगर 7 फीट होगा तो 7 फीट के पर्दे आ जाएंगे। तो गाइज़ अभी हमारे साहब जी नाप रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर नहीं नापता जैसे, वैसे नाप रहे हैं वो। अभी बताएंगे वो कितनी है। 60 फीट 4 इंच। 7 फीट 4 इंच, तो ये तो वो हो गया, फिर गड़बड़ हो गई 7 फीट 4 इंच में, क्योंकि फिर हमको 9 फीट का लेना पड़ेगा पर्दा, काट के सिल देंगे फिर सारे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। 9 फीट का पर्दा महंगा आएगा, 7 फीट का सस्ता आएगा। अब 7 फीट वाला यहाँ छोटा हो जाएगा। तो गाइस हो गया है लंच का टाइम, और मैं तो खा रही हूँ कढ़ी चावल। वाह, और ये है बैगन का भरता, मस्त हो रही है कढ़ी। और कढ़ी ना गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। और अब हम जल्दी जल्दी लंच कर रहे हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट अपने लिए पर्दे लेने। तो मिलते हैं ब्लॉग में थोड़ी देर। हो गई मुझे यार, बधाई कब हुई? हो गए 5-6 साल हो गए सर। तो मुझे पता ही नहीं यार, 2 बच्चे। मैं तो बच्चा ही समझता था हमारे। ऐसे वाइट चाहिए थे लेकिन ऐसे वाइट है नहीं पूरे, तो ये वाले ले रहे। मुझे पता ही नहीं। तो गाइज हम लोग तो गए थे पर्दे लेने, और लेके आ गए हैं इतना ढेर सारा सामान, 2 बैग भर के। और मैं तो अब थक गई हूँ। और ये पर्दे तो आपको मैंने दिखाई दिए थे वहाँ पे हम जब ले रहे थे। तो ये लिए हैं ऑफ वाइट, अब इनको ठीक कराएंगे और लगवाएंगे। तो गाइज़ मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं करने जा रही हूँ आराम। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।